ओम जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आज बच्चों क्लास 10th जो सीबीएसई बोर्ड है और उनका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आने चाहिए फॉर द पॉइंट ऑफ यूके बोर्ड पेपर है आपका, तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जब पेपर आएगा, जो बोर्ड्स के पेपर है और आपके इंटरनल पेपर है, वहां पे ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा रियल नंबर, जो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इसमें अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी आपने कर लिए होंगे। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सेमिनार the number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 104 respectively. Find the minimum number of room required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in a same subject. That means ये कोई सेमिनार हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेंट कर रहे हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के बच्चे, और कितने रूम रिक्वायर्ड होंगे अगर हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैं और जो हैं वो सेम सब्जेक्ट के हैं। ओके, क्या करना है, पहले खुदा एक चीज और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको कि एग्जामिनेशंस में आंसर के साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो रिटर्न एग्जामिनेशन है। तो अपने प्रेजेंटेशन और राइटिंग पे भी ध्यान दीजिए। तो स्टेप 1 है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स दे रखा है 60, 84 एंड 108। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो फैक्टराइजेशन मेथड से है। तो हमने 60 का जो है वो फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टर्स किए, 84 के फैक्टर्स किए, 108 के फैक्टर्स किए। तो जो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2, 2 एंड 3 एंड अदर कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं आ रहा है, तो आ जाएगा आपका 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका, 60, 84 एंड 108 का। अब स्टेप 2, तो 12 जो है वो इनके एचसीएफ है। नाउ कितने चाहिए होंगे फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, सेकंड स्टेप है, तो हमने डिवाइड करना है। तो जो एचसीएफ आया उससे सेम नंबर को डिवाइड करना है। तो 16 5 जा 5 हिंदी के लिए चाहिए, 12 7 जा इंग्लिश के लिए चाहिए, 12 9 जा मैथमेटिक्स के लिए चाहिए। तो टोटल रूम रिक्वायर्ड है 21। अगर आप चाहें, अगर आप मैथमेटिक्स को थोड़ा समझते हैं तो देखिए यहाँ से जो बच रहा है एचसीएफ के अलावा 5 रूम इनके लिए चाहिए क्योंकि 12 5 जा, 12 7 जा 84 और 12 9 जा। तो टोटल रूम आपके आ गए और आपने आंसर प्रेजेंट करना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए, और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता। इसमें ये होता है कि कितने क्वेश्चंस आपको आने चाहिए उस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए। 10th क्लास में आपको कितने क्वेश्चंस बेसिकली आने चाहिए, एग्जामिनेशंस एक पार्ट है उसका। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो ये पूछ रहे हैं कि एचसीएफ के स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो वी नो दैट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 होता है
एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है 4 होता है, क्योंकि इसके 2 के फैक्टर्स आ जाते हैं। तो HCF2 आ गया, देयरफॉर HCF2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है ना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अगेन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 4, 7, 13 leave remainder 3 in each case। तो हमें 4 डिजिट का एक नंबर चाहिए जो जब डिवाइड हो 4, 7 और 13 से, तो हमेशा 3 जो है वो रिमाइंडर आना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा, एलसीएम निकालेंगे 4, 7 और 13 का। कितना आएगा जो 4, 7 और 13 का, क्योंकि कितना है बेटा आपका 364। स्टेप 4, हमने 364 को जो लार्जेस्ट नंबर होता है, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज 9999। ओके, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, आई होप सो कि मुझे डिवाइड को एक्सप्लेन नहीं करना होगा, तो जब हम 9999 को 364 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो 171 बचेगा। तो 171 जब हम 999 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9828। 9828 वो नंबर है जो 4 से 7 से 13 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ओके, बट हमें क्या चाहिए कि जब कोई नंबर 4, 7, 13 से डिवाइड हो तो एग्जैक्टली 3 रिमाइंडर बचे, और ये वो नंबर है 9828 जो एग्जैक्टली 4, 7, 13 से डिवाइड होता है। तो इसमें 3 बढ़ा देंगे, 3 रिमाइंडर चाहिए, 3 ऐड कर देंगे, तो दैट इज द रिक्वायर्ड नंबर 9831 इज द रिक्वायर्ड नंबर which when divided by 4, 7, 13 एग्जैक्टली, तो 3 जो है एज ए रिमाइंडर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 520 और 468 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और जो एलसीएम आएगा, जो इन दोनों का एलसीएम आया वो कितना आया 4680। एलसीएम आई होप सो निकालना आएगा, पहले कॉमन नंबर लिखते हैं, 2 है, फिर 13 है तो 2 लिखा, 13 लिखा, और जो फिर जो रिमाइंडर बचे 5 2 10, 3 3 9। तो एलसीएम ऑफ 520 एंड 468 इज 4680। आंसर्स की रिक्वायरमेंट के लिए हमें जो है एक ऐसा नंबर चाहिए जो जब इंक्रीज करे 17 से तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो हमने यहाँ से 17 घटा देना, सबट्रैक्ट कर देना, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया 4663। 4663 when increased by 17 is divisible by 520 and 468। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर फील्ड है जो सर्टेन circular field has a circumference of 360 kilometers। 3 cyclists start together and can cycle 48, 60 and 70 kilometers a day round the field। When will they meet again? तो अगर हमारे पास सर्कमफ्रेंस जो सर्कुलर फील्ड है उसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है 360 किलोमीटर्स, और एक दिन में एक साइकिलिस्ट मैक्सिमम एक साइकिलिस्ट 48 किलोमीटर चला सकता है, 60 किलोमीटर चला सकता है, 70 किलोमीटर चला सकता है, वो रन कर सकते हैं, और सर्कमफ्रेंस जो है वो 360 किलोमीटर है। ओके, तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, फार्मूला यूज टू टाइम टेकन बाय ईच साइकिलिस्ट। तो पहले टाइम निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो भी है पर डे का। ओके, तो यहाँ पे स्पीड आएगी पर डे, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, और आपका डिस्टेंस और जो स्पीड है इसे हम स्पीड बोलेंगे, स्पीड इन 1 डे, जैसे स्पीड पर आवर होती है
तो यहाँ पे जो है टाइम टेकन बाय द ए 360 डिस्टेंस है पर डे जो है वो 48 किलोमीटर कवर करता है, तो ये 7.5 डे में उस फील्ड को कवर करेगा। अगर हम आवर्स में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि वन डेज में 24 आवर्स होते हैं, तो 180 आवर्स आ गए। सेम सेकेंड जो टोटल डिस्टेंस है 360 है, स्पीड पर डे जो है वो 60 किलोमीटर पर डे है। आई अगेन रिपीट, स्पीड 60 किलोमीटर पर डे, तो वो 6 डेज में कवर करता है। और अगर आवर्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि डेज को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 144 आवर्स है। सेम सी 360 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है पर डे की, 5 डेज, और ये आपका आ गया 120 किलोमीटर आवर्स। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉमन जो है जब भी आएगा, जब 3 नंबर का जब एलसीएम निकालेंगे कितनी देर, तो 720 आवर्स के बाद जिस जिस स्पीड से वो चल रहे हैं तो वो वापस मिलेंगे। तो जो हम 720 आवर्स है, 720 आवर्स के बाद वो मीट करेंगे, क्योंकि एलसीएम आया इनका, जो जो वो टाइम ले रहे हैं उस फील्ड को कवर अप करने के लिए। ये 180 आवर्स में, ये 144 आवर्स में, ये 120 आवर्स में उस फील्ड का कंप्लीट चक्कर लगाएंगे। तो 30 डेज बाद जो है वो वापस मीट करेंगे जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुए थे, अगर वो एक फील्ड का चक्कर लगाते हैं। ओके, आई होप सो आपको समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको आते होंगे क्योंकि ये बुक से रिलेटेड है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √3 + √5 इज एन रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर आप जो है 9th में पढ़ के आए थे कि जब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता था। नहीं है तो हमारी एक वीडियो हमने पहले अपलोड करी है, उसको देख लीजिएगा। तो इसको करते कैसे हैं, सेम मेथड है जैसे √2 का है, सेम मेथड है √2 जो बुक्स में है दिखा रखा है एनसीईआरटी की। √2 √3 ये दिखा रखा है, √3 ये क्वेश्चन है जो √2 का, कि √2 इज ए रैशनल नंबर, √3 इज ए रैशनल नंबर। तो ये इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं थोड़े। तो हमने क्या करना है, हमने मानना है कि लेट अस एज्यूम टू द contrary that √3 + √5 is a rational number। अगर कोई रैशनल नंबर है तो हम किसी भी रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 1 हो सकता है बट Q 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 आएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड जिसे आप बोलते हैं। तो दो नंबर का सम जो है हमने माना है कि दो नंबर का सम जो है रैशनल नंबर है, जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। √3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव कराएंगे, तो जब इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर जो है 5 आएगा, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगेगा अलजेब्रा। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो हमारे पास आया जो रिजल्ट आएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2pq √3 p² / -2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2pq √3 p² - 2q² तो √3 बचा, √3 तो √3 इज इक्वल टू कितना आ गया, p² - 2q² / 2pq। क्योंकि pq जो है वो इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है, और किसी भी रैशनल नंबर का सम जो है वो रैशनल नंबर ही होता है। बट वी नो दैट कि √2 √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर, दैट मीन्स जो हमारा राइट हैंड साइड है वो रैशनल नंबर है, तो देयरफॉर √3 भी रैशनल नंबर होना चाहिए। बट वी नो दैट कि √3 इज ए रैशनल नंबर, तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्ट हो गया,
हमारे फैक्ट्स में जो हमने एज्यूम किया था कि जो है √3 प्लस √5 ये रैशनल नंबर, तो ये कंट्राडिक्शन आया हमारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 जो है वो जो है इरेशनल नंबर है। देयरफॉर कंक्लूजन है, आंसर लिखना है। सो वी कंक्लूड दैट, आंसर मेंशन करने की आदत अभी से डाला, अभी आपके पास बहुत टाइम है। √5 प्लस √3 प्लस √5 इज रैशनल नंबर। ये जो क्वेश्चन पेपर है, आंसर सीट है, ये उन लोगों के लिए भी बड़ा यूजफुल हो सकता है जो बोर्ड के सेकंड पेपर देने जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इम्पोर्टेंट इजी में से पेपर आएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उससे रिलेटेड आने चाहिए। इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज। अगेन एक क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 1 से 10 तक सब नंबरों से डिवाइड होता हो। तो इनके फैक्टर्स करेंगे, 1 का फैक्टर 1 है, 2 का फैक्टर 2 है, 3 का फैक्टर 3 है, 2 का फैक्टर 2 इंटू 2 है, 5 का फैक्टर 5 है, 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 है, 7 है, 8 है, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, 9 का 3 इंटू 3। इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है दो चीज़ों में, जो हमारे टाइम में था, उनको मेंशन करते हैं, और फिर जो नहीं होता कॉमन उनको मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे जो एलसीएम आया 2520, और ये एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। आप अपने आप से दोस्तों के साथ मजाक करते हुए पूछ सकते हैं कि आप मैथमेटिक्स हैं तो बताइए 1 से 10 तक का एक ऐसा नंबर, और ये कंपटीशन में भी आता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंपटीशन में भी आता है। जैसे अभी रेलवे का पेपर होना है, या जो पुलिस के पेपर्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ HCF of 65 and 117 each expressed in the form of 65 and minus 117, then find the value of n। तो HCF जो है वो 65 और 117 का एक्सप्रेसिबल है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 65 एंड माइनस 117 के फॉर्म में। तो आपको n की वैल्यू, HCF की बात कर रहे हैं तो पहले फैक्टर करेंगे 65 के और 117 के। आप जानते हैं 39 या 117 होता है, तो 3 इंटू 3 इंटू 13 आ गया। तो HCF आया दोनों का 13, मे बी कितना हो सकता है, 65 एंड माइनस 117 इज इक्वल टू 13 हो सकता है। फर्स्ट नंबर जो HCF है, क्योंकि HCF को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो देयरफॉर ये 117 है, साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। 130 आया, 65 को मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में लाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बट आपको प्रेजेंट कैसे करना है। ये भी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। आपको एक रैशनल नंबर निकालना है। इसमें थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज भी काम आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि √7 इज इक्वल टू 1.41 और √2 इज इक्वल टू 1.41, √7 इज इक्वल टू 2.64। तो जब मैं ये क्वेश्चन अपने बच्चों को कराता हूँ, कहते सर हमें √7 की तो वैल्यू नहीं मालूम। भैया आप 8th में जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आपने सीखा था, अगर नहीं आता तो हम किसी और वीडियो में आपको मेंशन कर देंगे, या आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट डाल दीजिएगा कि हमें √2 की जो वैल्यू है लॉन्ग डिवीजन से निकालना सिखा दीजिए, क्योंकि आगे बहुत काम आती है। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि एक नंबर है 25। 25 जो है यहाँ पे जो है ये के बीच में आ रहा है, और 25 जो है आप जानते हैं कि वो स्क्वायर होता है 5 का। ओके, तो चलिए √2, तो 2.5, और ये आप इसको लिख सकते हैं 2.5 को स्क्वायर रूट में, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट होता है 625। तो यहाँ पे 2.5 है तो 6.25 आ जाएगा। इससे छोटा है, आप देख रहे हैं
इनकी वैल्यू से छोटा है। रूट में ये 2 है, रूट ये 6 है, 6.25 है, ये रूट 7, तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 2.5। हमें होल नंबर में चाहिए तो दैट इज द थिंग 25/10 लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे 5/2 आ गया, वही 2.5 आ जाएगा। तो 5/2 इज द रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 7, 2.5 वही आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड 298। हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो इन नंबरों को डिवाइड करे और रिमाइंडर आए हमारे पास। जब वो नंबर 398 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 7 आए, 436 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 11 आए, और 542 को डिवाइड करे तो 15 आए। तो हमने क्या करना है, जो जो रिमाइंडर आना है हमने वो इन नंबरों से, जो गिवन नंबर हो उनसे सब्ट्रैक्ट कर देना। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो 398 में से जब 7 घटाएंगे हमारे पास 391 आएगा, हमने उसके फैक्टराइजेशन करना है। ऐसे 336 से जो रिमाइंडर आना है वो 11 आना है, तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले ही, पूरा प्रोसेस करने से पहले। तो हमारे पास 425 है, और 542 में से 15 रिमाइंडर आना है जब किसी नंबर से डिवाइड करें जो तीनों एक ही नंबर हो और इन तीनों को डिवाइड करें, तो डेफिनेटली जो कॉमन नंबर आएगा वो एचसीएफ ही आएगा। तो एचसीएफ 17 है। तो अगर आप 17 से 398, 436 और 542 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जब 398 को डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा, 436 को डिवाइड करेंगे तो 11 रिमाइंडर आएगा, 542 को डिवाइड करेंगे तो 15 रिमाइंडर। तो जैसे हमने पहले बोला था कि ये 10 क्वेश्चन हैं, तो प्लीज इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट सब बच्चों को, जो आने वाले बोर्ड्स में आप बहुत अच्छे नंबर लाएं। थैंक यू।